हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीआई द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आज आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक ने आज ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। 57,200 पे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि निफ्टी बैंक आज 1% तक अप था। बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक भी आज 1.5% तक यहाँ पे अप था। इंट्राडे में तो इसने 2% का अपसाइड दिखाई थी, क्योंकि एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे आईपीओ 0.88% ही सब्सक्राइब हुआ है, जो कि एज पर मी इज नॉट अ ग्रेट सब्सक्रिप्शन। वो देखते हैं कल के दिन कितना सब्सक्राइब होता है, क्या सब्सक्राइब होता है। और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ 50 रुपीज़। तो एक म्यूटेड लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का एक ब्यूटीफुल रेड फ्लावर है। निफ्टी बैंक ने यहाँ पे 57,200 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया है और निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी 50 भी सिर्फ 5 to 6% ही बचा है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। तो निफ्टी 50 भी आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि ये अभी मतलब ये ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रीच करने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। टैरिफ का इम्पैक्ट यूएस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर इसका जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ पे यूएस की जीडीपी जो थी वो 0.1% से श्रिंक हुई थी। और अभी यूएस का इकोनॉमिक डेटा आया है, जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो 0.5% से यहाँ पे जीडीपी में श्रिंक हुआ है, जो कि जेरेम पावेल ने पहले ही बता दिया था। तो यूएस क्वार्टर ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनल रेट -0.5% वर्सेस एस्टिमेट ऑफ -0.2%। तो यूएस की जीडीपी की खस्ता हाल है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, क्योंकि इंपोर्ट्स में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से यूएस की जो जीडीपी है ये खस्ता हाल यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर पे नज़र रखिए, क्योंकि अगर यूएस में अगर कुछ भी तामझाम अगर होता है, यूएस की जीडीपी का अगर कुछ भी अगर धक्का लगता है, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आईटी सेक्टर पे देखने को मिले। नेस्ले की आज बोर्ड की मीटिंग हुई है और जिसके मुताबिक आज इसमें 1:1 का बोनस इशू हुआ है। मतलब अगर आपके पास एक अगर आपके पास नेस्ले का शेयर है तो आपको एक यहाँ पे बोनस में मिलता है। तो इसकी जो प्राइस होगी वो यहाँ पे हाफ हो जाएगी। अभी 1% अप यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और जो कि आपकी प्राइस है वो है 2430, और इसकी जो प्राइस होगी वो होगी लगभग 1220 के नियर। ठीक है, तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में आज हमें यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिल रही थी, क्योंकि नाटो के जो कंट्रीज़ है तो उन्होंने बोला है कि वो उनके जीडीपी का जो 2% पहले डिफेंस में इन्वेस्ट करते थे, अभी वो यहाँ पे 5% तक यहाँ पे जीडीपी का वो डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो जिस तरह का यहाँ पे वॉर की सिचुएशन चल रही है तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नाटो की जो कंट्रीज़ है, जिसमें हमारा इंडिया नहीं है, अमेरिका है, तो वो सब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने जीडीपी का 5% डिफेंस में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर सब कंट्री अगर करती है तो इंडिया को भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन डिफेंस सेक्टर। इसलिए आज सबके सब जो डिफेंस के जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पे अच्छी रनअप यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे सबकी जो ग्रीनरी थी वो यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट ने एब्जॉर्व कर ली, और जो एक निगेटिव नोट पर यहाँ पे डिफेंस की क्लोजिंग हुई है। तो डिफेंस पे नज़र रखिए, और आप यहाँ पे नज़र रख सकते हैं रेलवे सेक्टर पे, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही है 3626 करोड़ फॉर पुणे मेट्रो रेल एक्सपेंशन। मतलब अभी डिफेंस अभी खत्म हो चुका है, अभी गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पे है। तो रेलवे सेक्टर पे आप फोकस कीजिए, डिफेंस के बाद यही थीम है जो भागने वाली है। गुड न्यूज़ फॉर द एचडीएफसी शेयर होल्डर, क्योंकि एचडीएफसी ने आज ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2021 2021 के प्राइस पे, मतलब 2021 का ईयर नहीं, 2021 के प्राइस पे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। मैंने मेरे मेंबर्स को पहले बता दिया था, एचडीएफसी बैंक फटेगा उस दिन किसी के हाथ में नहीं आएगा। जो लोग भी जिन लोगों ने भी एचडीएफसी बैंक में नीचे के लेवल पे इसको बाय किया है, तो कांग्रेट्स टू देम, टू माय मेंबर्स ऑल्सो। तो एचडीएफसी बैंक अभी यहाँ पे चलना शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे पावर प्राइस कट हो गया है, मतलब इसको मंजूरी मिल गई है। तो 10% रिडक्शन इन ईयर 1, टोटल 26% कट ओवर 5 ईयर्स। तो आप ये बोलेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दिस इज निगेटिव फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज, लाइक वी हैव द डिस्कॉम हेयर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसफर, इन सभी कंपनीज के लिए निगेटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर हम देखें तो टाटा पावर और अडानी पावर के लिए निगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इनका जो मेन धंधा है वो है मुंबई में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में ऑपरेट नहीं करते, सिर्फ महाराष्ट्र के सिर्फ मुंबई में ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, अडानी पावर और टाटा पावर। तो अडानी पावर और टाटा पावर के लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस पावर कट न्यूज़, लेकिन एज फार एज माई कंसर्न पावर इज प्रायोरिटी फॉर इंडिया, सो यू शुड फोकस ऑन द पावर सेक्टर। तो फॉर्मूला फॉर एफआईआईज इज नीचे के लेवल पे खरीदो और ऊपर के लेवल पे बेचो। सो एफआईआईज इज डूइंग प्रॉफिट बुकिंग और डीआईज इज एक्युमुलेटिंग द गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक। तो आज नेट कुछ भी नहीं था, जितना एफआईआईज ने बाय किया, सेल किया, उतना डीआईज ने यहाँ पे बाय किया। सो इतनी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो कर लेना। थैंक यू।